अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट टेलर। तो ड्रेस की मेजरमेंट लेने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले सिले हुए ड्रेस को इस तरह से उल्टा कर लेना है ताकि हम परफेक्टली मेजरमेंट्स देख सकें। आज की इस वीडियो में सीखेंगे किस तरह से हम मेजरमेंट्स नोट डाउन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चेस्ट मेजरमेंट देखेंगे हम सिले हुए सूट का। तो यहाँ पर जो 2 इंचेस एक्स्ट्रा है फैब्रिक उसको छोड़ देना है हमने, और जो स्टिचेस यहाँ पर पहला स्टिच लगा होता है इस साइड में, ये देख सकते हैं, यहाँ पर टेप रखना होता है ताकि हमने जो तैयार है सिर्फ वही नाप लें और बाकी का जो है वो हम जितना चाहें उतना हमारी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो यहाँ पर उस स्टिच से इस स्टिच तक 18 इंचेस फ्रंट की साइड का है चेस्ट राउंड। तो यहाँ पर हमने बुक में लिखना है CHEST चेस्ट और वो राउंड यानी चेस्ट राउंड। तो यहाँ पर चेस्ट राउंड हमने लिखना है, दोनों साइड का 36 इंच आएगा। यानी फ्रंट साइड हमने पकड़ के टेप जो देखा है तो उस फ्रंट का हुआ, और बैक साइड फ्रंट और बैक दोनों मिलाकर इस तरह से 36 इंचेस हो जाएंगे। तो चेस्ट राउंड 36 इंच इस तरह से लिखना होगा बुक में। तो अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर कि हमारा वेस्ट लेंथ कितना है। तो ये जो शोल्डर स्टिच है यहाँ से यानी हमारी कंधी की जो जहाँ पर सिलाई है बिल्कुल वहाँ से टेप को रखकर इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पर जहाँ ज़्यादा कर्व है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कर्व है स्टिच, तो यहाँ से हमने यहाँ तक हमने लेंथ देखना है। यहाँ पर कर्व आया हुआ है, ये मैंने पहले से मार्क किया है आपको दिखाने के लिए। तो 13.5 इंच यहाँ पर हमारी वेस्ट लेंथ आई है। तो इस तरह से आप कमर की लेंथ यानी वेस्ट लेंथ लिखकर 13.5 इंच यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगी वेस्ट राउंड की बारी। तो वेस्ट राउंड देखने के लिए इस साइड से हमने पहले 13.5 इंच पर मार्क कर लेना है क्योंकि 13.5 हमारा लेंथ आया है। तो फिर इसी मार्क से हम यहाँ से रखते हुए टेप को उस तरफ तक इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे। तो इस तरह से टेप की जो वेस्ट की जो मेजरमेंट होगी वेस्ट राउंड वो मालूम हो जाएगी। ये देख सकते हैं 17 इंचेस आ रहा है हमारा। तो फ्रंट और बैक दोनों का मिलाकर इस तरह से टेप को डबल करेंगे तो 34 इंचेस यानी 17 17 34 फ्रंट और बैक दोनों मिलाकर वेस्ट का पूरा राउंड यहाँ पर 34 इंचेस है। तो वेस्ट राउंड लिखें 34 इंचेस। इसके बाद यहाँ पर सीट की जो लेंथ होती है यानी स्लिट ओपनिंग जहाँ पर हम रखते हैं वहाँ तक नाप लेना है। तो इस तरह से लेंथ वाइज रखकर टेप चेक करेंगे कि ओपन कहाँ तक आ रही है। तो ये 20 इंचेस पर आ रही है। तो इस तरह से सीट लेंथ 20 इंचेस हो जाएगी जहाँ तक हमारी स्लिट ओपनिंग आती है वहाँ तक। और उसके बाद सीट का राउंड हमने देखना है। तो इस साइड की ओपनिंग से लेकर उस साइड की ओपनिंग तक इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट, कपड़े को भी टाइट पकड़ना है और टेप को भी इस तरह से बगैर झोल दिए पकड़ना है। तो दोनों ही 20 इंचेस है लेंथ और राउंड दोनों ही। इस तरह से सीट लेंथ और सीट राउंड ये दोनों यहाँ पर नोट कर लेंगे जो कि 20 इंचेस यानी सीट राउंड यहाँ पर 40 इंचेस हो जाएगा और सीट का लेंथ जो है वो 20 इंचेस होगा। सीट राउंड 40 इंचेस होगा। फिर इसके बाद हमने फुल लेंथ देखना है। तो फुल लेंथ देखने के लिए यहाँ पर सूट को बिल्कुल स्ट्रेट से बिछा देंगे और टेप को इस तरह से शोल्डर की जहाँ पर स्टिच होती है वहाँ से इस तरह से सीधा टेप को रखेंगे और नीचे तक देखेंगे। तो इस तरह से 38 इंचेस हमने यहाँ पर
लेंथ नोट करना है। उसके बाद हमने जितना एक्स्ट्रा स्टिचेस के लिए शोल्डर और नीचे बॉटम की स्टिचेस के लिए लगेगा उतना एक्स्ट्रा रख लेना होता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बॉटम चेक करना है। ये देख सकते हैं आप 22 इंचेस है स्टिच किया हुआ तैयार। फिर इसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिलने के लिए। तो इस तरह से रेडी 22 इंचेस हम लिखेंगे तो मार्किंग करते समय 2 इंचेस यानी 24 इंचेस रखना होता है, यानी 4 फोल्ड पर 12 इंचेस रखना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से कम्प्लीटली हमने नोट कर लेना है। वैसे मैंने तमाम मेजरमेंट्स, बॉडी मेजरमेंट्स किस फार्मूले से लेना है हमने, वो तमाम मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है डिटेल में। आप चाहें तो चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो अब बारी है हमारी आर्म होल की। तो आर्म होल लेने के लिए यहाँ पर 1/2 इंच हमने शोल्डर की स्टिच से एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1/2 इंच शोल्डर स्टिच किया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट जहाँ से ये सिलाई आ रही है वहाँ तक हमने नाप लेना है। अगर हम परफेक्टली देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। हमें पक्का कंफर्म नहीं हो पाए तो इस तरह से क्रॉस रखकर भी देख सकते हैं कि पहली सिलाई जहाँ पर आ रही होगी वहाँ तक कितने इंचेस आ रहे हैं। तो 7.5 इंच जहाँ आ रहा है, हमारी मार्किंग करते वक्त वहाँ पर टेप को इस तरह से क्रॉस रखने से 7.5 इंच यहाँ पर आनी चाहिए। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद शोल्डर मेजरमेंट करने के लिए लिखेंगे हाफ शोल्डर। तो यहाँ से हमने इस तरह से पकड़कर ऐसे देखना है। तो यहाँ पर 3.5 इंच 3.5 इंच यहाँ पर शोल्डर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो और एडजस्ट ओवरलॉक किया हुआ है उसमें ऑलरेडी हमारा 1/4 इंच गया हुआ है। तो 3.5 इंच लिखेंगे शोल्डर, और रेडी आएगा 3 इंचेस। तो अब नेक की विड्थ और नेक की लेंथ देखेंगे हम। तो बैक नेक की लेंथ देखने के लिए इस तरह से अच्छे से 2 फोल्ड्स कर देंगे और देखेंगे कि नीचे की बॉटम यानी नेक की बॉटम कितनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विड्थ इसकी है 2.5 इंच और लेंथ इसकी है 6 इंचेस। तो यहाँ पर हम मार्किंग करते वक्त 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी 6.5 इंच रखेंगे। और फ्रंट नेक का भी सेम है। इस तरह से हमने टेप को स्ट्रेट रखकर ऐसे जहाँ पर परफेक्टली दिख रहा है नेक का लास्ट, वहाँ तक टेप को रखेंगे। जैसे ऐसे हमने स्क्वायर मार्क करना होता है तो क्रॉस भी रखकर हम टेप को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक की चौड़ाई देखेंगे हम, यानी नेक विड्थ, इसका लिखेंगे हम नेक विड्थ। तो नेक विड्थ देखने के लिए इस तरह से कपड़े को, सूट को बिल्कुल ऐसे अच्छे से सीधा कर देना है। हमने इस तरह से किया तो यहाँ पर इस तरह से रिंकल्स आते हैं, तो इसको ऑब्ज़र्व करना है, ये ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए इस तरह से अच्छे से स्ट्रेट करके नीचे का बॉटम का, नेक का बॉटम जब देखेंगे तो 5 इंचेस है। तो यहाँ पर इस तरह से रख कर देखेंगे उस एंड से इस एंड तक, तो 5.5 इंच आ रहा है हमारा नेक विड्थ। तो मार्किंग करते वक्त हम 5.5 इंच यानी 4 फोल्ड पर 2 and 3/4 यानी 2.25 इंच नेक विड्थ रखेंगे। तो इसके लिए बैक नेक, फ्रंट नेक लेंथ और विड्थ दोनों नोट करेंगे। उसके बाद अब लास्ट में आती है बारी स्लीव लेंथ की।
तो रेडी जितना स्लीव है हमारा लेंथ वो हमने देखना है। तो उसके लिए जहाँ पर स्लीव की स्टिच लगी हुई है वहाँ से हमने टेप को रखना है इस तरह से, ये जो स्टिच किया हुआ है उसको छोड़कर। तो यहाँ पर रेडी स्लीव हमारी 16.5 इंच आई हुई है, तो इसका लिखेंगे हम स्लीव लेंथ 16.5। फिर उसके बाद यहाँ पर स्लीव बॉटम लिखेंगे, तो स्लीव बॉटम यहाँ पर है 5 इंचेस। तो इस तरह से स्लीव्स का बॉटम लिखेंगे। तो इस तरह से नोट डाउन करना है सारे मेजरमेंट्स, कस्टमर के नाम के साथ और मोबाइल नंबर के साथ हम नोट डाउन करते हैं तो हमें कभी भी मुश्किल नहीं होगी। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अपने कपड़े के सहूलत के हिसाब से 2 इंचेस या फिर अगर कपड़ा कम हो तो 1 इंच या 1.5 इंच भी यहाँ से हम रख सकते हैं। तैयार जो अगर हम रेडी जो जितना है उतना मेजरमेंट लिख लेंगे तो जितना फैब्रिक रहेगा उतना यहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखकर हम एक बार रख लेते हैं मेजरमेंट्स, तो जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स रहते हैं उनके मेजरमेंट्स बार बार चेक करते रहने की झंझट नहीं रहेगी। तो इस तरह से मेजरमेंट्स सिले हुए सूट के लेने होते हैं और नोट करना होता है, जो कि हमारे रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनके। और मेरे चैनल पर बॉडी मेजरमेंट्स के परफेक्ट फार्मूलास की वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।